हरियाणा के फरीदाबाद में ऑक्सीजन के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी के विधायक नरेंद्र गुप्ता के कहने पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रशासन के साथ चल रही विधायकों और मंत्रियों की बैठक में जिला उपायुक्त यशपाल यादव से जो मीटिंग पर कहा कि उन्होंने पार्टी और संगठन के नाम पर 15 सिलेंडर मांगे थे, लेकिन उन्हें 13 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। अब इसी बात से नाराज कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को कोटे के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। नीरज शर्मा ने मीटिंग का वो वीडियो भी जारी किया है। तो नरेंद्र गुप्ता ने खुद माना कि पार्टी कोटे के लिए उन्हें 13 सिलेंडर मिले। ये नीरज शर्मा का कहना है। ऑक्सीजन पर अब सियासत हो रही है। फोन आए कि भाई साहब लाइन लग रही है, हमारा बिना लाइन के दिला दो। मैंने कहा नहीं, ये सिफारिश नहीं करूंगा। आधार और पॉजिटिव एक की रिपोर्ट लेके 13 सिलेंडर इकट्ठे करके गए, पूरे पेपर के साथ दिए हमको। नहीं साहब, सिलेंडर दिया जाए पीड़ित के परिवार को। आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि एक आदमी को ना भेज के उनके सब आप लेके क्योंकि 1 तारीख को जून की मीटिंग में सारे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भाजपा विधायक ने कहा, नरेंद्र गुप्ता जी ने, कि आपने आरएसएस को 15 की जगह 13 सिलेंडर क्यों दिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ये कोई एक वाकया नहीं है, ये तो गलती से उनके मुंह से निकल गया। ऐसे पता नहीं कितने डेली ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको सिलेंडर मिल नहीं रहे। और हम कई दिन से लगे पड़े थे, हमने अपने लोगों का जाल बिछा रखा था, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। हम 2 दिन पहले भी गए थे एक सपोर्ट पे, वहां में सिलेंडर नहीं मिला। आज सौरभ भारद्वाज जी वॉइस ऑफ फरीदाबाद से लाइव कर रहे थे, हमने देखा, देखते के संग हम तुरंत यहाँ आए और यहाँ 50 से ज्यादा सिलेंडर पड़े हुए हैं। तो गंभीर आरोप लगे हैं बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता पर। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने यह आरोप लगाए हैं। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा और खुद नरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक, और हमारे सहयोगी विनोद लांबा भी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं नरेंद्र गुप्ता जी का रुख करूंगा। नरेंद्र गुप्ता जी, जयप्रकाश शर्मा बात कर रहा हूं। सर, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप तो पार्टी आरएसएस के कोटे के नाम पर आप यहां पर सिलेंडर मांग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और आम लोगों के लिए फरीदाबाद में सर मारामारी हो रही है। देखिए जयप्रकाश जी, बहुत दुखद विषय है। आप पूरे फरीदाबाद में ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पूरा की पूरा परिवार कोविड पेशेंट है। बहुत से ऐसे स्वयंसेवक, बहुत से एनजीओ जो ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। आप मुझे बताइए, जिसका पूरा परिवार कोविड है, क्या वो अपने लिए सिलेंडर भरवाने के लिए खुद लाइन में लग सकता है? बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो दोनों कोविड हैं और जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, क्या वो अपने सिलेंडर लगवाने के लिए लाइन में लगेंगे? ऐसे लोगों के लिए बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संस्था, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तेरा पंथ, बहुत से स्वयंसेवक अपनी जान की बाजी लगाकर ऑक्सीजन उनके लिए मुहैया कराते हैं। उनके आधार कार्ड लेते हैं, उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेते हैं, उनके सिलेंडर ले जाके लाइन में लग के उनको लेके आते हैं। एक विधायक होने के नाते ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं, अगर कोई जो स्वयंसेवक हैं, वो ऐसे एनजीओज हैं, अगर वो इस तरह का काम करते हैं, जो लोग कोविड में पूरा परिवार होने की वजह से लाइन में नहीं, नीरज शर्मा तो सर, नीरज शर्मा जी तो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं ना, आप पार्टी कोटे के तहत और आरएसएस के लोगों के लिए मांग रहे हैं। कोई पार्टी कोटे और आरएसएस की बात नहीं है। मैंने उस मीटिंग में भी बोला था, ये बिल्कुल निहद, क्योंकि ये सोनिया माता के साथ काम करते करते इतने ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि वो विदेशी लोगों के, विदेशी दूतावासों में बिगर जरूरत के सिलेंडर ये भिजवा रहे हैं। उसको ये दिखाई नहीं देता कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करना, जो पूरा परिवार को। ठीक है, नीरज शर्मा जी भी खुद लाइन पर है। नरेंद्र जी बने रहिए। नीरज शर्मा जी, आपके आरोपों को ये बेबुनियाद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए कह रहे थे जो लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, जिनके परिवार में लोग मदद करने के लिए नहीं है। एक तो साहब मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा, जो इन्होंने तेरा पंथ और सिख समुदाय का नाम लिया, उन लोगों ने ऑक्सीजन लंगर लगा रखे हैं प्रशासन की अनुमति से। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिनका पूरा परिवार कोविड है या जिनके परिवार को कोविड हो गया है, ये खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमने एक एक घर से आधार कार्ड और पर्ची कोविड की इकट्ठी करी है। क्या सरकार ने आरएसएस को इस कार्य के लिए ऑथराइज कर रखा था? मजबूरी में बाकी लोग 12-12 घंटे लग रहे हैं। और जो इन्होंने
ये तो एक वाकया था, सीधापन कहूं या भोलापन कहूं, इनके मुंह से निकल गया मीटिंग में से। ये एक वाकया था, ये वो वाकया था कि इन्होंने 15 सिलेंडर मांगे, 13 इनको मिले। ऐसे पता नहीं कितने किए होंगे, जो इन्होंने जितने मांगे होंगे इतने मिल गए होंगे। ये अकेले विधायक नहीं है और बहुत से विधायक हैं इसमें। कहाँ सोनिया गांधी जी आ गई, कहाँ विधानसभा आ गई। प्राणवायु तो बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, जजपा को भी चाहिए, इनेलो को भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं नीरज जी, मैं ना आ रहा हूँ। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़े। विनोद, आपने कल ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि फरीदाबाद में किल्लत है, मारामारी हो रही है, तो क्या यही स्थिति है? राजनेता अपना फायदा उठा रहे हैं, जैसे नरेंद्र गुप्ता जी पर आरोप लग रहे हैं। हो सकता है नीरज जी भी अपनी सांठगांठ कर रहे होंगे, अपने सांठगांठ से ऑक्सीजन ले रहे होंगे, बेचारे आम लोग धक्के खा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र गुप्ता पर जो आरोप नीरज शर्मा लगा रहे हैं, उसकी जो हकीकत है आप इस तरह से समझिए कि ठीक है, कोई संस्था किसी को मदद कर रही है। एक वैलिड सवाल है कि क्या वो ऑथोराइज है जिला प्रशासन द्वारा? कोई जानता होगा नरेंद्र गुप्ता जी को, विधायक का, कोई जानता होगा नीरज शर्मा जी को। अब नीरज शर्मा जी बताएंगे उन्हें कितने सिलेंडर मिले। लेकिन यहां हम और आप मिलकर एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जिसे कोई नहीं जानता, 8 घंटे तक लाइन में लगे हुए एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की और इसी फरीदाबाद से की है, जहां से दोनों विधायकों के बीच में चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि जिसकी जान पहचान नहीं होगी, किसी संगठन से नहीं जुड़ा होगा, आम आदमी को तो 8 घंटे लाइन में लगा होना पड़ेगा। और ये तो फिर कार्यकर्ताओं के हिसाब से अपने अपने फेवरेट लोगों को मदद पहुंचाने की बात होगी। अगर जिला प्रशासन है, अगर सरकार है, तो उसके लिए नोडल अधिकारी हैं, उसको सक्षम क्यों नहीं बनाया जाता है? ठीक है, विनोद बने रही है, विनोद बने रही है, क्योंकि नरेंद्र गुप्ता जी भी है, नीरज शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ गए। मूलचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मूलचंद जी से अभी हमारा संपर्क नहीं। नरेंद्र गुप्ता जी, फिर ये हालात ऐसे क्यों हैं? फिर अगर आप लोगों पर ये आरोप लग रहे तो फिर तो हालात है ना। गंदी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे आपदा में भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। मेरा कहीं कोई ऐसा मतलब नहीं है। अगर कोई, मैंने जैसे बताया कि घर में जिसके पूरे कोविड पेशेंट्स हैं वो लाइन में नहीं लग सकता, तो उसका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त उसके पेपर लेके नरेंद्र जी उसका क्राइटेरिया क्या होगा? विनोद रुकिए, विनोद, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी जुड़ गए। विनोद लांबा रुकिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ गए। सर, आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, आपको भी पता है कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आपके पार्टी के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी पर आरोप लगा रहे नीरज शर्मा जी, और बाकायदा सीएम को चिट्ठी लिखी है कि अपने पार्टी कोटे और आरएसएस के लोगों को सिलेंडर दिलवा रहे हैं। वो उन्होंने 15 सिलेंडर मांगे, लेकिन प्रशासन उन्हें 13 दे दिए। तो सर, लाइन तो लगेंगी ना मूलचंद जी? हेलो जी, मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी, मेरा सवाल सुन पाए आप? मूलचंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं नरेंद्र गुप्ता जी, आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं, फिर यह हालत और यह किल्लत क्यों आ रही है? अगर आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त है, फरीदाबाद में मारामारी क्यों हो रही है फिर? मुझे आपको जयप्रकाश जी आप ही उत्तर दीजिए कि किसी का कोविड पेशेंट, पूरा परिवार कोविड है, तो उसका ऑक्सीजन लेने के लिए कोई, अगर उसका पड़ोसी जाता है, कोई स्वयंसेवक जाता है, कोई उसके नरेंद्र गुप्ता जी, मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि आम लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहे? ठीक है, आप अपनी पार्टी संगठनों को दिलाइए, कोटे से दिलाइए, आम लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है फरीदाबाद में? क्यों लंबी कतारों में? बस ये बता दीजिए सर। समाज सेवा करता है और वो इस तरह के लोगों को ऑक्सीजन लेता है तो वो गुनाह करता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई, किसी का परिवार कोविड है पूरा, किसी के माँ बाप दोनों कोविड है और बच्चे नहीं रहते, तो मुझे बताइए कि उसके लिए मदद करना सही है, गलत है? नहीं, मैं आपकी बात की वाजिब है, आपने अपना पक्ष का, नीरज जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है ना, आ रहा हूँ विनोद आ रहा, मेरा सवाल ये है कि फिर आम लोग फरीदाबाद में क्यों भटक रहे हैं? कांग्रेसी, अरे एक बात और सुनिए ना, वो तो पूरा राष्ट्रीय स्तर की न्यूज है कि युवा कांग्रेसी दूतावासों के गेटों पे सिलेंडर लेके खड़े हैं बिगर मांगे। अगर दूतावासों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो प्रॉपर चैनल से ऑक्सीजन मांगेंगे। इनका उसके बारे में क्या कहना है, इनसे वो तो पूछिए। नरेंद्र जी, आपकी शिकायत कर दिया इन्होंने, सीएम को चिट्ठी लिखी है इसके लिए बकायदा। यार मेरी बात सुनिए जयप्रकाश जी, उसकी शिकायत किसको करेंगे ये, जब युवा इनके सिलेंडर ले लेके और दूतावास आप रोक लीजिए ना उसको, आप रोकिए उसको।
आप लोग की सरकार है। मेरा सिर्फ सिविल सवाल ये था, जितनी इस खबर को मैंने देखा है, रिपोर्ट बनाई है नरेंद्र जी, मैं सिर्फ विधायक ये पूछना चाह रहा हूं कि नोडल अधिकारी और प्रशासनिक ठीक है अधिकारी विनोद मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। जयप्रकाश शर्मा बात करूं सर, क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? आपके विधायक नरेंद्र गुप्ता जी पर नीरज शर्मा कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे कि पार्टी कोटे और संगठन के लिए वो सिलेंडर ले रहे हैं, 13 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए और बेचारे आम लोग धक्के खा रहे हैं, लाइनों में धक्के खा रहे हैं। मूलचंद जी मेरा सवाल सुन पाए आप? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनसे उन तक। मेरा नीरज शर्मा आपने सिर्फ तथ्यों पर या सिर्फ एक बात पर कह दी? उन्होंने तो अपनी बात रख दी कि वो तो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो जरूरतमंद हैं। नहीं, इन्होंने कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी नहीं तो आप पर तथ्य क्या है सर? आप पर तथ्य क्या है? क्या कह रहे हैं? आप पर कोई तथ्य है? सिर्फ उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की मदद के लिए सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। आपने दिखाई है, हाँ। अपने मुंह से कह रहे हैं, वीडियो आपने दिखाई है, प्रशासन के पास पूरी जूम की रिकॉर्डिंग है, मैंने उस पत्र में भी लिखा है, ये प्रशासन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने मुंह से ही एडमिट कर रहे हैं। और मैं इसमें जयप्रकाश जी एक बात और कहना चाहूंगा कि गोलमाल कितना तगड़ा है। इसके बाद, इस घटना के होने के बाद अगले दिन प्रशासन के कुछ अधिकारी का फोन आता है मेरे पास। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी। वो अधिकारी मेरे से कहते हैं कि नीरज जी ये सिलेंडर हमने नहीं दिए, ये कोई नॉर्थ वेस्ट वाला सप्लायर है, उससे गुप्ता जी ने बात करके लिंडे कंपनी के थ्रू ये सिलेंडर दिलाए हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी जो ऑक्सीजन का इंसिडेंट कमांडेंट है फरीदाबाद का, एडीसी सतवीर मान, उसका बयान है। भाई ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया? ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल विनोद का। विनोद आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर नरेंद्र जी से इस सवाल का जवाब लूंगा जो नीरज शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। हाँ विनोद। देखिए ये दोनों विधायक हैं, एक कांग्रेस के विधायक हैं, एक बीजेपी के विधायक है। ये अपनी जो राजनीति करें उससे नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। मेरा मानना ये है, और मेरा दोनों ही विधायकों से कहना है कि जब नोडल अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, किसी को जरूरत है उनको सक्षम किया जाएगा या फिर अपने अपने पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से किया जाएगा। और नरेंद्र गुप्ता जी आप बार बार पूछ रहे थे इसमें गलत क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें तो फेवरिज्म होता है ना, वीआईपी होता है ना, पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, उनको आप फेवर कर लेंगे, आपकी पार्टी सत्ता में, आपसे जुड़े हुए लोग बच जाएंगे। जिनका कोई जानकार नहीं है वो 8 घंटे लाइन पे खड़े रहेंगे। और सेक्टर 24 का भागीरथी प्लांट का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के बाद मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फेवरिज्म, वीआईपी कल्चर, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनकी तो आप मदद कर दोगे, जिनकी पहुंच आप तक नहीं है उनकी मदद के लिए आप तो सरकार हैं, आप सिर्फ कोई एक पार्टी से जुड़े लोग थोड़ी हैं। सरकार होने के नाते सक्षम बनाइए सिस्टम को, सबकी मदद कीजिए। नरेंद्र जी आखिरी जवाब आपका, फिर जवाब ये दे रहा हूँ कि जो एनजीओ के लोग हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो पार्टी का लोग देख के नहीं जाते। अगर जो घर में कोविड है वो कांग्रेसी भी हो सकता है, वो जेजेपी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकता है। कुछ लोग जो अपनी जान को जोखिम में डाल के इस तरह के काम करते हैं और वो उसके लिए पूरा आधार कार्ड लेके, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट लेके, उनको जाके अगर वो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उसमें वो जाते हैं, तो मैं अगर कोई शिकायत करता है कि सर वो ठीक है नरेंद्र जी, नरेंद्र गुप्ता जी वो ठीक है, लेकिन आप कोटा मांग रहे हैं सर। नीरज शर्मा जी आप पर कोटा मांगने का आरोप लगा रहे हैं ना सर? कोटा मांग रहे हैं आप, आपने कोटे के लिए 15 मांगे, आपको 13 मिले, आप खुद कह रहे हैं उसमें उन्होंने वीडियो जारी किया आपका। पूरा वीडियो का पूरा अंश देखिए मेरे। उसके बाद में मैंने आपको फिर बोला है कि एक एक आदमी के लिए लोग जो जाते हैं, अगर वो रिकॉर्ड पूरा तैयार करके जाते हैं और उसके सिलेंडर वहां नहीं मिलते लोगों को, तो जैसे आप शिकायत करते हैं, मैं शिकायत कर रहा हूँ कि भाई उन लोगों ने इतने इकट्ठे करके, जो लोग नीडी लोग हैं वो कांग्रेसी। चलिए सर हम तो चाहते हैं कि जो मारामारी हो रही है उसको दूर करिए सर, अपने चहेतों को मत दिलवाइए, आम जनता को दिलवाइए। आप आम जनता के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और साथ साथ विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका भी। विनोद